गुड मॉर्निंग फ्रेंड, नमस्कार दोस्तों। 1 जून की वन लाइनर में आप सभी का स्वागत है। जिन लोगों को पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और जो लोग डेली इस संस्करण को देख रहे हैं उन सभी का धन्यवाद। तो आइए पहले लाइन के साथ शुरुआत करते हैं कि हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय बाल भवन में फिस्टा 2024 का उद्घाटन किया। तो कहाँ है राष्ट्रीय बाल भवन, कहाँ स्थित है? दिल्ली, जो कि भारत की कैपिटल है, ध्यान रखिएगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय ने, ध्यान रखिएगा, शिक्षा मंत्रालय ने ये हाल ही में संस्करण किया। अच्छा, हमारे देश के शिक्षा मंत्री कौन है? अगर मैं पूछूं हमारे देश के शिक्षा मंत्री कौन है, आप बता सकते हैं? कृपया करके अगर कमेंट बॉक्स में आप इसका उत्तर देंगे तो मुझे काफी प्रशंसा करूंगा आपकी और काफी अच्छा लगेगा। वहीं अगला, स्वीडन ने यूक्रेन को कितनी राशि का सैन्य सहायता पैकेज दिया है? तो हाल ही में आपको पता है यूक्रेन से रशिया का युद्ध चल ही रहा है, रशिया का यूक्रेन से युद्ध चल ही रहा है, ठीक है। उसी में ही यूक्रेन को स्वीडन, जो कि एक नाटो कंट्री है, इसकी एक नाटो का समूह देश है। नाटो क्या है? नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1948 में, ध्यान रखिए 1948 में इसकी स्थापना हुई थी नाटो की। और इसमें कितने देश हैं? टोटल 34 देशों का समूह है, ध्यान रखिएगा, 34 कंट्रीज हैं इसमें। तो यूएसए और रशिया का जब कोल्ड वॉर होता उसी टाइम ये नाटो सैन्य एक संगठन है, ध्यान रखिएगा, सैन्य संगठन है जिसको बनाया गया था, जिसके अंदर अब 34 देश हैं। यूक्रेन भी इससे जुड़ना चाहता था, वहीं रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया और आज 2 साल से ज्यादा हो गए इस वार को चलते हुए, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। हाल ही में स्वीडन ने 1.25 बिलियन डॉलर इनको देने का वादा किया है, जो कि एक बहुत बड़ी धनराशि है। अगला है, किस देश के वैज्ञानिकों ने हीरे के उत्पादन के लिए एक सुपर फास्ट विधि विकसित की है? अच्छा, सुपर फास्ट विधि मतलब अब लेबोरेटरी में अब क्या होगा? हीरे बनेंगे। कहाँ? लेबोरेटरी में हीरे। तो हीरे को क्या होगा कि आर्टिफिशियल हीरे, जैसे कि हीरे को वैसे कैसे बनते हैं कि जब आपके पृथ्वी के सतह के अंदर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर, ठीक है, हाई टेम्परेचर, एक अच्छे दाब के और अच्छे टेम्परेचर के, जो कार्बन कंटेंट होता है सबसे हार्डेस्ट, अगर कोई आर्टिकल या कोई मटेरियल पृथ्वी पर क्या है, वो डायमंड ही है, ठीक है। ये कैसे बनता है कि हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे जब किसी खनिज के ऊपर ये टेम्परेचर प्रेशर असर करता है तो धीरे धीरे वो परिवर्तित होता है डायमंड में, जो कि क्या है? एक सक्रिय कार्बन का प्रकार है। क्या है? सक्रिय कार्बन का प्रकार है, ये आपको ध्यान रखना है। इसको किसने विकसित किया है? कोरिया। जैसे हम कोरिया कहते हैं तो ध्यान रखिएगा साउथ कोरिया की बात करते हैं, साउथ कोरिया, जिसकी कैपिटल सियोल, आपको ध्यान रखना है। वहीं अगला है, हाल ही में हुरुन इंडिया लिस्ट 2024 में किसने टॉप किया है? जैसे टाइम्स मैगजीन हर साल मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन की लिस्ट निकालता है, वैसे हुरुन इंडिया लिस्ट भी निकालती है, जिसके अंदर अभी हाल ही में एक आर्टिस्ट है अनीश कपूर, भारत के, जिन्होंने ये टॉप किया है, ध्यान रखिएगा। तो भारत के अनीश कपूर ने टॉप किया है, क्वेश्चन आ सकता है, दिमाग में रखिएगा। वहीं अगला है, हाल ही में लकड़ी से बने दुनिया के पहले उपग्रह लिग्नोसेट। तो लकड़ी से बना पहला सैटेलाइट का क्या नाम है? लिग्नोसेट, ध्यान रखिएगा, इसको याद रख लीजिएगा। तो लकड़ी से बना है पूरा, किसने निर्माण किया है? जापान की टोक्यो यूनिवर्सिटी ने, टोक्यो यूनिवर्सिटी। अच्छा, अगर मैं कहूं जापान के पीएम का नाम बताइए, जापान के पीएम का, कमेंट बॉक्स में इनके पीएम का नाम बताइए। शिंजो अबे मत बोलना, उनका निधन हो चुका है, उनका असासिनेशन हुआ था, एक स्पीच के दौरान उनका कत्ल कर दिया गया था। अगला देखते हैं, अगला है, हाल ही में पशु स्वास्थ्य संगठन WOAH के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? जैसे WHO इंसानों के लिए काम करता है ना, फॉर ह्यूमंस, वैसे ही WOAH एनिमल्स के लिए काम करता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसके अभी नए महानिदेशक के रूप में डॉक्टर इमैनुअल सैबरन को नियुक्त किया गया है,
तो एक महिला है, ध्यान रखिएगा, एक वुमेन है, और वुमेन को ऐसी पोजीशन पे देखने पे कितना अच्छा लगता है मैं क्या बताऊं, क्योंकि मेरी अपनी माताओं और बहनों को आप इस पद पे जरा सोचिए, कितनी गर्वित करने वाली बात है। तो फ्रांस में इसका मुख्यालय है, ध्यान रखिए, फ्रांस, पेरिस, पेरिस में मुख्यालय है इसका। हम बात कर रहे हैं WOAH, फुल फॉर्म आप इसकी जरूर याद कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। वहीं अगला है गोवा राज्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो उसका उत्तर है 30 मई। अच्छा, गोवा आजाद कब हुआ था? 1989 से पहले यहां पर किसका राज था? रूल्ड बाय पुर्तगीज, पुर्तगाल जिसे कहते हैं ना, यही। सबसे पहले इंडिया में कौन आए थे? तो PDF फाइल खोलते हो ना, तो ई इसमें बीच में लगा देना। तो पोर्चुगल, दूसरा डच, ई से आपका यूरोपियन, इंग्लैंड समझ लिए, सॉरी इंग्लैंड, एफ से आपका हो गया फ्रांस, सबसे लास्ट में फ्रांस आए थे, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो पोर्चुगीज का डुप्लेक्सी यहाँ के बहुत फेमस से याद करिएगा डुप्लेक्सी नाम, तो यहाँ के जनरल थे। तो 30 में 1989 में फाइनली भारत से गोवा भारत में सम्मिलित हुआ था, ध्यान रखिएगा। तो उसी को ही स्टेटहुड डिक्लेयर किया गया था। अच्छा, अगला है मैगलन मिशन किसने शुरू किया है? भाई नासा ने मैगलन मिशन शुरू किया था तकरीबन 1998 के आसपास, 98 के आसपास, एक बार चेक कर लीजिएगा इसको, इस पर मैं श्योर नहीं हूं इसलिए। दूसरा कि नासा USA की स्पेस एजेंसी है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नासा की फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ध्यान रखिएगा। मैगलन मिशन किसके लिए था? तो ध्यान रखिए, विनस की स्टडी के लिए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से पढ़िए तभी याद रहेगा। तो मैगलन विनस की स्टडी के लिए, उसकी सतह की। अगला है हाल ही में SSC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? भाई स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, तो बोला इसके चेयरमैन किसको नियुक्त किया गया? तो राकेश रंजन, जो कि एक IAS ऑफिसर है, ध्यान रखिएगा। खासकर सभी बड़े पद हैं भारत सरकार में, वो IAS ऑफिसर्स को ही नियुक्त किए जाते हैं। 1992 बैच के IAS ऑफिसर है, 1992, ये ध्यान रखिएगा। इससे पहले मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में थे ये सेक्रेटरी। जिस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, कम से कम उसके चेयरमैन का नाम आपको पता होना चाहिए। भारत की किन कंपनियों को टाइम्स की दुनिया की सबसे प्रभावशाली कंपनियों में मान्यता दी गई है? हर साल जैसे टाइम्स पब्लिश करता है मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन, दुनिया भर के सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल पर्सन कौन कौन है, प्रभावशाली व्यक्तियों की, वैसे ही प्रभावशाली कंपनियों की भी लिस्ट प्रिपेयर करता है, जिसमें भारत की 2 कंपनियां सम्मिलित हैं। पहली है टाटा और दूसरी है रिलायंस। साथ ही साथ में भारत की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपनी है जिसको नाम आपने सुना, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। टाइम्स ने कहा है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन कंपनी है, वैक्सीन मेकिंग कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसके CEO कौन है? अदर पूनावाला, ध्यान रखिएगा। इन्होंने कौन सी वैक्सीन बनाई थी? कोविशील्ड, यानी कि कौन सी बनाई थी? कोविशील्ड, ठीक है, एस्ट्राजेनेका के साथ मिलके। इसी के साथ यह संस्करण पूरा हुआ। आप सभी का धन्यवाद। तो कृपया करके चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लिया और जितना हो सके शेयर करिए। कल फिर एक नए वन लाइनर के साथ मिलेंगे। आप सभी का दिन शुभ हो।